16 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटलाइज है, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो टोटल जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इन तमाम नेशनलिटीज़ के, अरब तमाम, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, उनकी तादाद उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने बताई मुझे कि 16 की है। 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है। इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बिश्केक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जम हक होने की तरदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर बताया कि कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जम हक नहीं हुआ। पेड ब्लॉगर्स और पेड सोशल मीडिया इससे मुतालिक अफवाहें फैला रहा है। तशद्दुद के वाक़यात में 16 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए, 4 से 5 पाकिस्तानी जख्मी ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के तलबा को भी निशाना बनाया गया। 540 मजीद पाकिस्तानी तलबा आज 3 कमर्शियल परवाजों के जरिए वापस आएंगे। एयरफोर्स का जहाज भी तलबा को वापस लाने के लिए बिश्केक जाएगा। वज़ीर अता तारर का कहना है कि किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। स्टूडेंट से राब्ता हुआ, वहाँ हालात बेहतर हैं। एक सियासी जमात की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। बांग्लादेश के तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर कहा गया कि पाकिस्तानी जम हक हो गया। इस जमात की जानिब से पाकिस्तानी तालिबात के साथ ज्यादती की झूठी खबरें भी दी गईं। एक सियासी जमात जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालदैन को कहा गया कि खुदा न खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहाँ पर रेप हुआ है। वालदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा। परवाज से 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। खसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान में सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। खसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि किर्गिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राब्ता हुआ है। जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन वापस लाया जाएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि कल रात और आज तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बिश्केक से खसूसी परवाज की 30 तलबा समेत 180 अफराद को लेकर लाहौर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तलबा का इस्तकबाल किया, वाक़े से मुतालिक इस्तफसार भी किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि तलबा की जिंदगियां बहुत अहम है। बाहिफाजत वतन वापसी अव्वलीन तरजीह है। हमने अपने बच्चों को वापस लाना है, चाहते हैं कि जख्मी तलबा को पहले वापस लाया जाए। अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया। ये लोग अब अपने कारकुनों को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं। मुल्क में पायदार मुआशी निज़ाम की बुनियाद रख दी गई है। आइंदा साल हर सतह पर वफाक और पंजाब में खुशगवार तब्दीली आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने 3 माह में खिदमत की बुनियाद रखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। वफाक के पी हुकूमत से सुतेली माल जैसा सलूक कर रहा है। वादे के बावजूद चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने से कबल फाटा को अलग से फंड दिया जाता था। केपी में इंजमाम के बाद फाटा का फंड खत्म कर दिया गया। अब इसका बोझ भी केपी हुकूमत पर है। वज़ीर आला के जारहाना रवैये का मकसद सूबे की अहमियत का एहसास दिलाना है। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन लाहौर का दौरा। एजेंट माफिया गायब, पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर तब्दील, शहरी खुश। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। आपकी वजह से एजेंट माफिया का खात्मा हुआ, शहरी की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस को शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पासपोर्ट बनवाने के अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज़ गर्मी, सिंध में दर्जा हरारत
हदों को छूने लगा। नवाबशाह में पारा 44, दादू सक्खर में 43 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से पंजाब और सिंध में मैदानी इलाकों में हीटवेव का खदशा। 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान। माहिरीन का मशवरा है कि तेज धूप से बचें और सर ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। गर्मी का तोड़, शदीद गर्मी से बेहाल शहरियों ने छुट्टी के रोज नहर पर डेरे डाल लिए। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर में डुबकियां, स्विमिंग पूल्स पर भी शहरियों का रश बढ़ गया। ठंडे ठंडे पानी में नहाकर गर्मी मिटाने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फरोग देने पर असूली इत्तेफाक। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तजारत, जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। सरमाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाबी हमरा। कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध की SHO को कुरंगी कॉजवे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का जाम सादे पुल का भी दौरा किया गया। मुराद अली शाह को येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नीर एक्सप्रेस वे का भी दौरा किया। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। 7 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम। कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। इसराइली फोर्सेस के शुमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी, रहायशी इमारतें, पनाहगज़ीन कैंपों और अक़वाम मुत्तहिदा के ठिकानों को निशाना बनाया। रफ़ा में भी हमले। मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,386 हो गई। 79,366 ज़ख्मी। रफ़ा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख हो गई। इसराइली फोर्सेस का जनूबी लेबनान में भी फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद हो गए। हमास के जबालिया कैंप पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमास हुकाम का कहना है कि इसराइल जबालिया कैंप में स्कूलों और पनाहगाहों को निशाना बना रहा है। जबालिया पर बमबारी में ख्वातीन और बच्चे निशाना बन रहे हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, इसराइली कब्जे को नाकाम बनाएंगे। इसराइली आबादकारों के ऊंचे हथकंडे। गजा जाने वाले मुतादिद इमदादी ट्रक सेहूनी आबादकारों ने लूट लिए। ट्रकों पर बच जाने वाली इमदादी सामान को जला दिया गया। दुनिया भर में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुजाहरे और रैलियां। जर्मनी, इटली, बरतानिया और स्कॉटलैंड में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकिली के खिलाफ अमरीका में मार्च। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। सहाफ़ी समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार।